हेलो दोस्तों। तो आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्पेशल क्लासेस फॉर यू। तो आज हम बात करेंगे, एक नए टॉपिक को लेकर आए हैं जिसमें फिर से एक बार बीपीएससी ने अपना रूप बदला है। इस तरह से कहेंगे कि विद्यार्थी मतलब टोटल काम जिम्मेवारी जो भी कहें विद्यार्थियों को दे रखा है। तो एक थंबनेल तो आप ही देख ही रहे होंगे, क्या विद्यार्थी तय करेंगे बीपीएससी परीक्षा का नियम। तो हाँ, एक बात निकल के सामने आ रहा है दोस्तों, जो कि आपको सामने दिख रहा होगा कि मतलब अभी जो हाल ही में बीपीएससी में नेगेटिव मार्किंग ऐड करने का बात चल रहा था। 50 क्वेश्चन हार्ड होंगे, 100 मतलब टोटल अब 200 क्वेश्चन का बात नंबर की बात हो रही थी, जिसमें 100 क्वेश्चन आसान होंगे और 50 क्वेश्चन स्टार क्वेश्चन होंगे जो 2 मार्क्स के होंगे और उसे अटेम्प्ट करने पर निगेटिव मार्क ऐड करने का। लेकिन अब फिर से आज पेपर में निकल के आ रहा है जो बात बीपीएससी के द्वारा, जो अब परीक्षार्थी के फीडबैक पर डिपेंड होगा कि वो निगेटिव मार्क ऐड होगा या नहीं होगा। और फिर दूसरा आप देख रहे होंगे पीटी मेंस और इंटरव्यू में बदलाव हुआ। हाँ, इस पर बीपीएससी जो है विचार कर रही है कि बदलाव होना चाहिए और किस किस क्षेत्र में बदलाव होगा, अभी हम वीडियो के माध्यम से देखेंगे। और तीसरा पॉइंट होगा कब आएगा 67 बीपीएससी का रिजल्ट, तो इस पर भी बात करेंगे रिजल्ट कब आएगा और 68 बीपीएससी का नोटिफिकेशन जारी कब तक होगा और उसमें क्या नियम जोड़े जाएंगे। और जब 68 बीपीएससी का फॉर्म भरा जाएगा तभी आपसे एक फीडबैक फॉर्म भरवाया जाएगा कि आप निगेटिव मार्किंग लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते। उसके बाद ये विद्यार्थी के द्वारा तय किया जाएगा और मतलब विद्यार्थी के फीडबैक के द्वारा तय किया जाएगा कि 68 बीपीएससी में निगेटिव मार्क ऐड होगा या नहीं। तो आइए देखते हैं वो कौन सा बदलाव है जो पीटी और मेंस और इंटरव्यू में किया गया है। तो देखते हैं। ये सामने आप देख रहे हैं, क्या विद्यार्थी तय करेंगे बीपीएससी परीक्षाओं का नियम। हाँ, तो जवाब में जो मेरे द्वारा है कि हाँ, ये अब विद्यार्थी को ही ये दिया गया है अधिकार कि हाँ, बीपीएससी बोर्ड ने कहा है कि विद्यार्थी के फीडबैक पर ही तय होगा परीक्षा की निगेटिव मार्किंग होगी या नहीं। हाँ, ये विद्यार्थी की टोटली विद्यार्थी का जिम्मेवारी, मतलब इस तरह से कह सकते हैं कि विद्यार्थियों का टोटल जिम्मेवारी दे दिया गया है बीपीएससी बोर्ड के द्वारा कि आप तय करेंगे या आपका फीडबैक तय करेगा कि आप निगेटिव मार्किंग ऐड करवाना चाहते हैं या नहीं करवाना चाहते। तो आइए अब नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। इसमें हम बात करेंगे 68 बीपीएससी एग्ज़ाम का कुछ नियम, जो मतलब पहले कुछ और नियम थे और उस नियम को बदलाव की कोशिश किया गया है और हो सकता है 68 बीपीएससी में वो नियम बदल दिया जाए। तो देखते हैं पहला नियम क्या है कि अगर कोई विद्यार्थी इंटरव्यू के समय सारे डॉक्यूमेंट नहीं ला पाता है, कि पहले ये था कि अगर इंटरव्यू में अगर आप सारा डॉक्यूमेंट नहीं ला पाते हैं तो आपकी पात्रता रद्द कर दी जाती थी। मतलब आप पुनः फिर से सारे प्रयासों को करके पीटी मेंस करके फिर से आप इंटरव्यू में पहुंचेंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। तो आपको एक प्रॉपर समय दिया जाएगा, उस समय के दौरान अगर आप डॉक्यूमेंट लेके आते हैं तो आपकी पात्रता बनी रहेगी। ये एक अच्छा नियम है, मेरे द्वारा या सभी के द्वारा ये अच्छा ही नियम है, ताकि अभ्यर्थी जो कठिन परिश्रमों के द्वारा वहाँ तक पहुँचते हैं अब उनके पास एक मौका होगा डॉक्यूमेंट जमा करने का। आइए दूसरे नियम पर बात करते हैं। दूसरा नियम जो आपको दिख रहा है, आरक्षण कोटि में बदलाव का भी मौका मिलेगा। हाँ, ये भी एक सराहनीय कदम है, जो कि अगर आप ईबीसी ओबीसी कैटेगरी को अगर चेंज करना चाहते हैं आफ्टर एग्ज़ाम तो वो भी पॉसिबल हो जाएगा। तीसरा नियम क्या है, इंटरव्यू के कटअप अंक निर्धारण की बात कहा गया। हाँ, मतलब इंटरव्यू का जो मिनिमम अंक होगा वो फिक्स कर दिया जाएगा, या फिर ऐसे मिनिमम अंक फिक्स कर दिया, इससे नीचे मार्क्स किसी को नहीं मिलेगा। ठीक है, ये भी एक अच्छा ही कदम बोल सकते हैं कि इससे नीचे। लेकिन धुरंधरों को कौन रोक पाया है, जो कि अच्छा परफॉर्मेंस करने वाले उन्हें कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, चौथा पॉइंट है, अगर कोई अभ्यर्थी चाहे तो तकनीकी सहित अन्य विषय अंग्रेजी माध्यम से देना चाहे और सामान्य अध्ययन
हिंदी माध्यम से देना चाहे तो उनकी छूट होगी। मतलब ये शॉर्ट फॉर्म में कहा जाए। अगर ऑप्शनल आप इंग्लिश में देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। उसके बाद अगर जीएस पेपर, तो बात कर रहे थे 4 पॉइंट पर, कोई भी अभ्यर्थी, मतलब इसका जो टोटली मीनिंग निकल के आता है, ऑप्शनल अगर आप इंग्लिश में देना चाहे तो दे सकते हैं, या फिर आप जीएस पेपर हिंदी में देना चाहे तो दोनों दे सकते हैं। ठीक है, पाँचवा पॉइंट देखते हैं दोस्तों। पाँचवा पॉइंट जो कि है, पाँचवा पॉइंट है परीक्षा केंद्र पर ही विषय में ही माध्यम चुनने का ऑप्शन है। मतलब आप जो भी विषय देने जाएंगे, चाहे जीएस पेपर देने जाए या ऑप्शनल पेपर, उसी समय ऑप्शन होगा कि आप इंग्लिश में देना चाहते हैं या हिंदी में। तभी आप हिंदी में टिक करेंगे या इंग्लिश में टिक करेंगे और उसी में अपना आंसर देंगे। और अब आता है छठा पॉइंट, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए ये अंडरलाइन भी किया हुआ है। ठीक है, परीक्षा में सफल छात्र का उत्तर पुस्तिका मतलब रीचेक किया जाएगा। मतलब जो भी छात्र सफल होंगे उसका पुनः एक बार कॉपी चेक किया जाएगा। यह एक बहुत ही अच्छा कदम कह सकते हैं, जो कि टॉप कर जाते हैं स्टूडेंट, बाद में फर्जी स्टूडेंट निकल जाते हैं। चाहे ऐसा मामला अब देखने को शायद ना मिले, क्योंकि उसका कॉपी जो है पुनः चेक किया जाएगा और वो सही में सफल है या असफल है, उन्हें पुनः जानकारी प्राप्त हो जाएगी। अब एक लास्ट क्वेश्चन जो आप लोग का था कि 67 बीपीएससी का रिजल्ट कब तक आएगा, जो कि ये पेपर के माध्यम से क्लियर हो गया कि 67 बीपीएससी का रिजल्ट 15 नवंबर तक आ जाएगा। 15 नवंबर तक आ जाएगा 67 का रिजल्ट, और फिर 68 बीपीएससी का फॉर्म का नोटिफिकेशन 15 से 20 नवंबर तक आ जाएगा। और आप पुनः 15 से 20 दिन, जो एक महीना रहता है फॉर्म का डेट, आप भर पाएंगे फॉर्म। और उसी समय एक और पॉइंट जोड़ा जाएगा कि फीडबैक फॉर्म, आप जब फॉर्म भरने जाएंगे तो एक फीडबैक फॉर्म होगा, जिसमें निगेटिव मार्किंग के लिए आपसे पूछा जाएगा कि आप चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।